सिर्फ 10 दिन ही तो हुए थे उन दोनों की जान पहचान हुई। देश के दिल मध्य प्रदेश के सबसे हाई फाई शहर इंदौर में रहते थे दोनों। लड़की का नाम था निकिता और लड़का है प्रवीण। निकिता ने प्रवीण को इंस्टा आईडी पर 26 नवंबर को, जी हां अभी हाल ही में 26 नवंबर 2023 को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। प्रवीण ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। दोनों में दोस्ती हो गई, लेकिन निकिता को दरअसल ये नहीं पता था कि वो जिसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है वो कोई और नहीं, उसकी मौत है। जी हां, अपनी मौत को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी निकिता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। प्रवीण धाकड़ एक कंपनी में बतौर मैनेजर काम कर रहा था। निकिता भी इंदौर में एक कमरा किराए पर लेकर रह रही थी। उसके इंस्टा पर 50,000 फॉलोअर्स थे। निकिता सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव थी, खूबसूरत थी। खैर, महज 10 दिन पहले हुई ये दोस्ती उसी स्पीड से परवान भी चढ़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे को लोकेशन शेयर की और एक जगह मुलाकात भी कर ली। प्रवीण को निकिता भा गई और निकिता को भी प्रवीण की दोस्ती अच्छी लग रही थी। सोचिए, दो अनजान लोग और सब कुछ इंस्टेंट हो रहा था। दोनों एक से ख्यालात के थे, तभी तो दोस्त बन गए थे। इन 10 दिनों में ही पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मुलाकात हो गई और दोनों हम ख्याल दोस्त यानी निकिता और प्रवीण साथ मिलकर नशा करते, पब जाते, कभी लंच तो कभी साथ में डिनर करते। मज़ा ही मज़ा था लाइफ में। ये हसीन, चंचल और वो जवान, दोनों करीब करीब रोज ही पार्टी करते। अब इन्हीं 10 दिनों में प्रवीण ने इंदौर के रामजी बाजार कॉलोनी में वाक़े निकिता के कमरे में भी आना जाना शुरू कर दिया। मकान मालिक और आसपास के लोगों के कान खड़े हुए तो निकिता ने बता दिया, हम मंगेतर हैं, जल्द ही शादी करेंगे। हो भी सकता है वाकई दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों। अब तो निकिता के घर पर भी पार्टी शार्टी चलती और दोनों मौज मनाते। नवंबर के 4 दिन निकल गए। दिसंबर के सर्द मौसम का आगाज हो गया। इधर प्रवीण 3 दिसंबर 2023 से 7 दिसंबर तक करीब करीब निकिता के साथ ही रहा। कभी उसके घर रुक जाता तो कभी देर रात को जाता। कभी दोनों देर रात तक बाहर घूमते फिरते रहते। और खास बात यह भी है कि इंदौर भी मुंबई की तरह नाइट लाइफ के लिए काफी महफूज शहर माना जाता है। इस दौरान एक अलमारी कंपनी के मैनेजर प्रवीण ने निकिता पर अच्छे खासे पैसे भी खर्च कर दिए। शराब, सिगरेट, अच्छा वेज नॉन वेज खाना, यहां से वहां, वहां से यहां ट्रैवलिंग। भाई पैसा तो लगता है, पर क्या करें, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। 7 दिसंबर की रात को घूमते फिरते दोनों निकिता के रूम में आकर सो गए। 8 दिसंबर की सुबह करीब 6 बजे प्रवीण को अचानक निकिता से जिस्मानी ताल्लुकात बनाने का जुनून सवार हो गया, लेकिन निकिता शायद नींद में थी, उसने झटक दिया। इधर प्रवीण हैवानियत पर उतर आया। उसने निकिता से जबरदस्ती करने की कोशिश की। निकिता ने उसे धक्का मार दिया। निकिता की इस ना से प्रवीण इतना झल्ला गया, ऐसे में प्रवीण पर गुस्से का एक भूत सवार हो गया। वो पागल हो गया और कमरे में रखी कैंची उठा लाया। उसने आओ देखा ना ताओ कैंची निकिता के गले में मार दी। गले में कैंची के गहरे वार से कुछ ही देर तड़प तड़प कर निकिता ने दम तोड़ दिया। इधर प्रवीण पर हवस का नशा उतर चुका था, लेकिन अब वो कातिल बन चुका था। घर से फरार होने के दौरान वो निकिता का मोबाइल फोन लेकर कमरे का बाहर से ताला लगाकर अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से गुना भाग गया। पूरे 24 घंटे निकिता की लाश कमरे में ही पड़ी रही। एडिशनल डीसीपी इंदौर अभिनव विश्वकर्मा के मुताबिक 9 दिसंबर को रावजी बाजार पुलिस को इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि कॉलोनी में एक युवती की हत्या कर दी गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लड़की की पहचान निकिता प्रजापति के तौर पर हुई। उसके घर के आसपास और इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज
और सोशल मीडिया के जरिए गुना के रहने वाले प्रवीण धाकड़ निवासी ग्राम परसौदा और निकिता की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर दिखी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश करके उसे गुना जिले से गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं निकिता के रिश्तेदारों ने उसकी लाश लेने से मना कर दिया। इसके बाद इंतजार किया गया और फिर नगर निगम इंदौर ने निकिता की आखिरी रस्में अदा करवा दी। पुलिस प्रवीण और निकिता के सैंपल से ये जांच करेगी कि क्या निकिता का रेप हुआ था और फिर उसका कत्ल किया गया। क्या ये प्यार था, दोस्ती थी, टाइम पास था या फिर, लेकिन जो भी था उसने 2 लोगों को बर्बाद कर दिया। याद रखें, दोस्ती करना बुरा नहीं है, लेकिन बिना जाने बिना पहचाने कुछ मामलों में इतनी भी जल्दबाजी शायद ठीक नहीं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।